हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये कैसे होता है? हम टाइम को ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं कभी भी, तो टाइम को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को ले लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर डिस्टेंस हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, वो सारी हम लेंगे वाई एक्सिस पे। चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया और डिस्टेंस ले लिया हमने वाई एक्सिस पे। अच्छा, अब इस वाले डायग्राम पे आइए। ये क्या है? अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो डिस्टेंस और टाइम है, यहाँ पे स्पीड नहीं है। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने क्या करा, टू फाइंड स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेक एनी पॉइंट ए। क्योंकि जब हम यहाँ से कोई भी बॉडी को एक्सलेट करेंगे तो एक पॉइंट ए आएगा हमारे पास, इसको हम एक्सलेशन बोलते हैं। एक पॉइंट हमारे पास, हमने एक्सलेटर पे पैर रखा, हमारी गाड़ी आगे बढ़ी और हमने यहाँ पे पॉइंट माना ए। ठीक है, यहाँ जो हमने सी पॉइंट लिया था उसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया और हमने ये देखा कि ये इसका पैरेलल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट लिया और हमने नीचे ड्रॉप कर दिया जो कि परपेंडिकुलर है, और ये आ गया टाइम, जो एक्स एक्सिस पे था उसके परपेंडिकुलर आ गया। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पर? ओ सी है, और टाइम हमारा क्या है? ओ बी है। लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है? ए बी भी है ग्राफ के अंदर, तो हमने ले लिया ए बी। ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड कितनी हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर ओ बी क्या है? टाइम है, वो नीचे आ गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमारा ओ सी था, लेकिन हमने ग्राफ के अंदर ले लिया तो ये ए बी आ गया, तो नीचे ये ए बी आ गया। तो ये ए बी अपन ओ बी आ क्या गया? ए बी अपन ओ बी क्या है? ये स्लोप है ओ ए का। मतलब अगर हम एक्सलेट करते हैं गाड़ी को तो ये हमारा ए आ जाता है, तो दिस इज़ ए। अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे? जस्ट एक पॉइंट हमने डिस्टेंस ले लिया, टाइम ले लिया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म टाइम में एक कर्व्ड लाइन आती है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, क्योंकि मोशन बार बार एक्सलरेट हो रहा है, गाड़ी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये एक्सलेट हो रहा है, तो ये कर्व्ड लाइन आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चों? ये स्पीड टाइम है या वेलोसिटी टाइम है। स्पीड टाइम, जब भी आप देखिए कि स्पीड टाइम में थर्ड टर्म क्या मिसिंग है? थर्ड टर्म हमारा डिस्टेंस मिसिंग है। इसका मतलब हमें निकालना है इसका डिस्टेंस। यानी कि अगर हम ओ से ए गए, ठीक है, ए से हमने एक लाइन खींची, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है? ओ सी के, टाइम एक्सिस के। फिर हमने एक परपेंडिकुलर नीचे ले लिया, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले करा था। और इसका ये जो हमारा एक रेक्टेंगल आया, इसका एरिया निकाल दीजिए आप। एरिया इसका कितना आएगा? ओ ए इंटू ए सी, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यही मैंने करा है यहाँ पे। स्पीड ली मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एट सी कितनी हो गई? स्पीड एट सी हमारी हो गई, ये देखिए सी बी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और सी बी किसके बराबर है? ये सी बी किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम कितना होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओ ए है हमारा, यहाँ पे आई थी हमारी, तो हमने ये शिफ्ट कर लिया इधर। ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी, तो ये हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। तो हमारा ये डिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ विद व्हेन स्पीड चेंजेस, यानी यूनिफॉर्म एक्सलेशन में। ये हमने वाई एक्सिस पे लिया स्पीड और टाइम लिया हमने एक्स एक्सिस पे। तो हमने एक यहाँ पे एक एक्सलेट कर दी गाड़ी। ठीक है, एक आर पॉइंट लिया, यहाँ से आर से हमने पी में यहाँ एक पॉइंट ले लिया जो कि पैरेलल है, इसके पैरेलल है टाइम एक्सिस पे। पी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला क्यू। अच्छा, ये सब हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस, जब स्पीड चेंज होती है। जब स्पीड चेंज होगी तो कुछ एक्सेलेरेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, जब हम कोई भी हमारे पास बॉडी है, हम उसको एक्सलेट करेंगे तो स्पीड चेंज होगी, तभी होगी, वरना तो होगी नहीं। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। यानी कि ये जो स्पीड हमारी आ रही है, ये जो स्पीड हमारी आ रही है वो उधर शिफ्ट हो जाए, यानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो जाए ग्राफ के अंदर, तो हमारी स्पीड आ जाएगी। तो ओ आर जो हमने लिया है यहाँ पे, ओ आर आर पॉइंट लिया, जब हमने इसको
इसके साथ टच किया और नीचे एक परपेंडिकुलर खींचा, तो हमारी एक ये स्पीड आ गई पी क्यू, ठीक है। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन स्पीड कितनी आई हमारी, ओ आर से शिफ्ट हो गए पी क्यू पे आ गई, तो हमने लिख दिया पी क्यू, ठीक है। और नीचे लिख दिया हमने टाइम ओ क्यू। अब पी क्यू अपॉन ओ क्यू कितना, अभी मैंने पीछे आपको बताया था ये क्या होता है, स्लोप ऑफ ओ पी, स्लोप ऑफ ओ पी, ठीक है। ये हमने स्लोप इसका बना लिया। ये स्लोप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि स्लोप बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत जगह आप इसके न्यूमेरिकल इस टाइप में स्लोप के द्वारा होंगे। अच्छा, फाइनली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, यानी ओ पी क्यू का ट्राइंगल निकाल लें। अगर ओ पी क्यू का हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमारे पास फाइनली डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ कर दें, इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ कर दें, तब भी तो यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें ईजी पड़ जाए। हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, बट हमें वो ईजी नहीं पड़ेगा, हम इसको इस तरह से कर देते हैं जिससे कि ईजी पड़ जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर ट्राइंगल ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू है ये, मैंने क्या करा, इसका रेक्टेंगल लिया और उसको हाफ़ कर दिया। एक रेक्टेंगल लिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर क्यू, उसका मैंने हाफ़ कर दिया। बात तो वही सेम चीज़ आ रही है। तो यहाँ मैंने हाफ वही रहन दिया वहाँ में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू क्या हो गया, ओ आर लेंथ इंटू ब्रेथ, एक साइड लेंथ हो गई एक साइड ब्रेथ हो गई, तो ओ आर मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू। तो क्या हो गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। तो ये हमारा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और ये हमें हमारी निकल गई डिस्टेंस, ये हमारा निकल गया डिस्टेंस। अगर ओ आर आपको दे रखा है, कोई कुछ भी वैल्यू दे रखी है और ओ क्यू कोई कुछ वैल्यू दे रखी है, आप उससे मल्टीप्लाई कर लें और आपका ये डिस्टेंस निकल आएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट काम करते हैं हम रिटार्डेशन पे। रिटार्डेशन क्या होता है, आपने अभी एक्सेलेरेशन पढ़ा। एक्सेलेरेशन क्या होता है कि स्पीड ऐसे जा रही है, रिटार्डेशन में स्पीड कैसे डिक्रीज़ होगी यहाँ पे, यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये डिक्रीज़ होगी। तो जब कोई भी बॉडी ऊपर जाती है और फिर हम उसकी स्पीड एक्सेलेरेशन बढ़ाते हैं, और जब गाड़ी रोकते हैं तो उसका एक्सेलेरेशन हम कम करते हैं, उस कम करने को कहते हैं हम रिटार्डेशन। यानी बी टू ए बॉडी ने रिटार्ड किया, तो ये बॉडी हमारी रिटार्ड होकर बी से ए पे आ गई, ठीक है। और जैसे ही ये ए पे आई हम उसे बोलेंगे कि ये यहाँ पर रिटार्डेशन, फाइनली यहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ हो गई एंड इट्स कम डाउन फ्रॉम बी टू ए एंड इट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। अब बच्चों ये देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ एंड इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। जब स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी ज़ीरो नहीं है, यहाँ से बॉडी चली, ठीक है, यहाँ से बॉडी चली और बी पे गई, बी से उसने एक एक्सलेशन लिया बी टू सी, ठीक है, और सी से एक परपेंडिकुलर हमने डाला ए टाइम एक्सेस पे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक ट्रेपीजियम बन गया। इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है, सॉरी इसका एरिया निकाल लीजिए आप, और इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, आपके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ओ बी सम ऑफ टू पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइड बाई टू, तो ओ बी प्लस ये क्या है सी ए या ए सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओ ए हाइट और डिवाइड बाई टू। तो ये बहुत आसान, इसका डिस्टेंस हमारा ओ बी प्लस ए सी बाई मल्टीप्लाई बाई ओ ए डिवाइड बाई टू आ गया। नेक्स्ट है हमारा व्हेन स्पीड इज इरेगुलर, नॉन यूनिफॉर्म में अगर स्पीड हमारी इरेगुलर है, तो इरेगुलर में क्या करेंगे, वही है, इरेगुलर में एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है, कभी वो घट रही है कभी बढ़ रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ हमारा आता जाएगा, कभी वो घट रही है कभी बढ़ रही है, फिर एकदम से एक्सलेरेट हो गई, तो बॉडी इज आइदर, स्पीड इज आइदर इंक्रीजिंग और अगेन डिक्रीजिंग अगेन इंक्रीजिंग, तो इट इज़ इरेगुलर स्पीड। इरेगुलर स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म में है, और नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता है कर्व्ड लाइन आती है, और ये कर्व्ड लाइन आ गई, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ये क्वेश्चन है बच्चों जिससे हमें अभी ये पता चल जाएगा जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो उसका एक क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी गिवन हेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और ये स्पीड जो है वेरी कर रही है, जीरो से लेके कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 2 3 4 5 6, और स्पीड कितने मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम वेरी कर रहा है 0 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ये सेकंड्स में है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे वो कह रहा है कि ओ ए में कौन सा मोशन है, ठीक है, ए बी में कौन सा मोशन है, बी सी में कौन सा मोशन है, और फिर वो क्या कह रहा है, एक्सलेशन निकालिए,
बॉडी का एक्सलेशन निकालिए, यहाँ से यहाँ एक्सलेशन होगा वो निकालेंगे, फिर वो कह रहा है रिटार्डेशन निकालिए, बी से सी रिटार्डेशन होगा वो निकालेंगे, ठीक है, और फिर फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे कि हमारा बॉडी ने फाइनल डिस्टेंस कहाँ से, फाइनल डिस्टेंस ये कह रहा है कि ए से बी निकालिए कि यहाँ से यहाँ बॉडी जब यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पर आई तो कितना डिस्टेंस हमारा निकल गया। तो ठीक है, ये करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओ ए जो है, ओ ए में क्या है। ओ ए तो देखिए कि स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ओ से ए। तो यहाँ पर क्या है हमारा यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, तो यहाँ बोलेंगे मोशन क्या है, एक्सलेशन में है। अच्छा, ए से बी देखिए आप, ए से बी में क्या है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सलेशन है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ और ये पैरेलल किसके है, टाइम एक्सिस पे पैरेलल है, तो ए बी रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, फिर बी से सी उसने पूछा क्या है, बी से सी क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ बोलेंगे बॉडी इज़ इन रिटार्डेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, उसने एक्सलेशन पूछा है, एक्सलेशन कैसे निकलेगा। एक्सलेशन क्या है बच्चों, मैंने आपको स्लोप का भी फॉर्मूला बताया कि स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ए डी बाई ओ डी। तो ए डी कितना है, 6 है, और ओ डी कितना है, यहाँ से 0 से लेकर देखिए 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 6 मीटर सेकेंड पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है आपको ये, तो ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड का होल, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, रिटार्डेशन पूछा है बी से सी का, तो वही इसमें भी स्लोप आ गया, ये जब ये स्लोप आ गया ये बी से सी, तो बी ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये ई सी। तो बी ई कितना है हमारा 6 है, और ई सी देखिए कितना है, 10 से लेकर 16 तक है, यानी 16 माइनस 10 है, ये 6 हो गया, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम, बी सी वो बी ई डिवाइड बाई ई सी, 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 6 सेकेंड, तो ये हमारा 1 मीटर पर सेकेंड आ गया स्क्वायर। अब कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, ए से बी में डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो डिस्टेंस देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ लाइन अंडर ए बी अंडर टाइम एक्सिस में है ये, तो एरिया ऑफ निकाल लो ए बी ई डी, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लीजिए आप, ये मान लीजिए आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ए डी क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई डी, ठीक है। तो ये ए डी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, डी कितना दिया है 4 से लेकर 10 तक है, 10 माइनस 4 6, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा 6 इंटू 6, ये देखिए ये सबसे नीचे होगा यहाँ पे, डी ए इंटू डी ई, 6 इंटू 6, ये 36 मीटर हमारा डिस्टेंस निकल गया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, अगर एक कार है और इट इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, ठीक है, वेरियस रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं उसके, स्पीड अगर 5 है तो टाइम 0 है, स्पीड अगर 10 है तो टाइम 10 है, तो ऐसी स्पीड जो है डिफरेंट दे रखी है 30 तक मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है हमारा ये। तो सबसे पहले तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, हम एक ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ में स्पीड का ये मैंने बताया था आपको, टाइम का, टाइम एक्स एक्सिस और स्पीड जो है वाई एक्सिस। तो पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पे 0, ठीक है, 0 पे कितना है 5, ये 5 आ गया। अच्छा, 10 पे कितना है, ये 10 आ गया। 20 पे कितना है 15 आ गया, ये 20, ये 15, ठीक है। ये 30 पे कितना है 20 है, तो 30 पे हमने 20 कर लिया। 40 पे कितना है 25, ये देखिए 40 पे 25 दे रखा है, ये 40 पे 25, ऐसे ही हमने ये 50 पे 30 कर लिया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि इसका एक्सलेशन बताओ कार का। भाई यहाँ से यहाँ जब बॉडी गई, ठीक है, तो ये जब हमने पॉइंट ज्वाइन कर दिए तो ये एक्सलेशन बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारे नीचे आ गया अपने आप, ये परपेंडिकुलर आ गया ना टाइम एक्सिस पे, ठीक है, और ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया और एक ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अच्छा, तो सबसे पहले एक्सलेशन के लिए हमें क्या निकालना है, आपको सबसे पहले पता है, मैंने क्या बताया था, स्लोप। स्लोप इसका क्या है, ए एफ। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी अपॉन जी ए, यानी कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, लेकिन डिवाइड बाई क्या होगा, दिस बाई दिस, एफ जी अपॉन जी ए। तो एफ जी कितना है यहाँ पे, एफ जी देखिए कितना है, ये 5 से लेकर 30 तक है, यानी 30 माइनस 5 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ए जी कितना है हमारे पास, ए जी 0 से लेकर 50 तक है, 50 आ गया। तो हमारा स्लोप कितना होता है, एफ जी अपॉन ए जी। एफ जी हमारा जो 25 आया, डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दिया, 50 से, तो हमारे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एक्सलेशन आ गया। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस ऑफ द कार निकालिए। ये पूरा उसने डिस्टेंस कवर किया, 0 ओ मान लीजिए या 0 मान लीजिए, यहाँ पर एक ओ पॉइंट भी ले लेते हैं, तो ओ ए एफ
एच पे पूरा डिस्टेंस निकाल लो। तो ये हमारा एक क्या बन गया, ट्रेपीजियम। अभी मैंने आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बताया, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स क्या है, ये ओ ए पैरेलल टू प्लस एच एफ या एफ एच, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस ओ एच हाइट और डिवाइड बाई 2। तो ओ ए यहाँ पे कितना है, ओ है 5, ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे, ये देखिए वो है 5, तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एच एफ, ये एच एफ कितना है, ये एच एफ है हमारा 30 ले लिया हमने। और ये ओ एच कितना है टाइम एक्सिस पे, ये 50 आ गया, ये डिवाइड बाई 2। जो भी वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी तक तो हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमने ऐसी ड्राइव करी, v इजकल टू यू प्लस ए टी एसकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब करेंगे ग्राफिकल मेथड से। और ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, अगर हमें ग्राफ के बारे में पता है तभी हम कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। एक हमने ये फिगर ले लिया, ओ से ए यू आई, फिर ए से ई बड़ी और वेलोसिटी, यानी टोटल वेलोसिटी हो गई आपकी ओ ई, ठीक है। हमने एक यहाँ पर ये सबसे पहले हमने क्या करा, ए से बॉडी एक्सलेट करी बी तक, हमने ये यहाँ से जो ई पॉइंट लिया था वो हमने उसे यहाँ जोड़ दिया, और ये किसके पैरेलल है, ओ सी के टाइम एक्सिस के। फिर बी से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बी सी, ठीक है। एक हमारी ये यू आई थी यहाँ से, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो वही सेम चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम करेंगे, वी इजकल टू यू प्लस ए टी निकालेंगे पहले। तो वी इजकल टू क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए ये वी इधर शिफ्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, बी सी हो गई वी, ठीक है। तो बी सी को हम 2 में डिवाइड कर लेंगे, बी डी प्लस डी सी, ये बी डी प्लस डी सी आ गया। लेकिन डी सी कितना है, डी सी हमारा ओ ए के बराबर है, ठीक है। और ओ ए कितना है, यू, ओ ए यू है ना इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो वी कितना हो गया हमारा, बी डी, और डी सी थी, डी सी के बदला हो गया ओ ए। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये बी डी भी निकाल लेंगे और ओ ए हमारे पास निकल गया है, तो हमारे पास वी इजकल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। कैसे आएगा, तो उसके लिए हम निकाल लें यहाँ पे एक्सलेशन ए बी की वैल्यू ये क्या है, स्लोप है, तो ये क्या आ जाएगा, बी डी प्लस डी ए, बी डी अपॉन डी ए, सॉरी बी डी अपॉन डी ए। तो बी डी अपॉन डी ए आप निकाल लीजिए, यानी बी डी निकाल लीजिए, और ये हमें ए डी हमें पता है टी है, ठीक है, और ए बी क्या है, ये ए है, राइट। तो ये निकाल लीजिए आप, ये आपको अगर पता चल गया तो आप ये बी डी निकाल लेंगे, तो बी डी से हमारा ए टी आ जाएगा। तो ये देखिए ए निकालने के लिए हमने क्या करा, बी डी अपॉन डी ए, ये बी डी था, ये डी ए था, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी ए कर दिया मैंने, और ये ए डी कितना था, टी के बराबर, बी डी हमें निकालना है, और ये कितना था हमारा एक्सलेशन। तो ये हमारा ए बी कितना आ गया यहाँ पे ए, ठीक है। बी डी कितना आया यहाँ पे, बी डी हमें निकालना है, और ये क्या है, ए डी कितना है, टी है। तो बी डी कितना निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ए टी। तो ये जो इक्वेशन हमने बी हमारी निकल गई, और एक हमारी इक्वेशन ओ ए निकल गई। अगर ये मैं इसको पुट कर देता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा v इजिकल टू ए टी प्लस यू, ठीक है। v इजिकल टू ये बी डी की जगह ए टी, और यहाँ पर u पहले निकल गया, तो ये हमारा आ जाएगा v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। किससे प्रूव हो गई, ग्राफ से प्रूव हो गई। अब ये देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी ग्राफ से निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, s है हमारे पास, u है, t है, और a है, राइट। अब एक बॉडी है, मान लो वो चल रही है यहाँ से O से A, ठीक है, फिर चल रही है A से B, फिर चल रही है B से B, B से C। तो यहाँ हमारे पास एक पाथ बन गया है यहाँ पे OABC, ठीक है। अब आप क्या करिए, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, हमारे पास एक ही कमी है, वो है डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर हम इसका सबका एरिया निकाल लेंगे OABC का, और OABC का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एरिया 2 में डिवाइड हो रहा है, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और एक ही ट्राइंगल बन रहा है। यानी आप पहले एरिया इसका निकाल लें रेक्टेंगल का, उसके बाद इसका एरिया निकाल लें, उसके बाद इसको प्लस कर दें, तो हमारा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। इसका निकाल लें और इसका निकाल लें। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं OADC का, लेंथ इंटू ब्रेथ है, सिंपल है। तो OA मल्टीप्लाई बाय OC निकाल लीजिए इसका। तो ये OA कितना है, U है, और T कितना है यहाँ पर, OC कितना है यहाँ पे, T है, तो ये UT निकल गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक हमारा आ भी गया UT,
अब हमारा रह गया हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर निकालने के लिए हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल ले लेते हैं जो इसके अंदर दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या दी है, ए डी बी ई। चलिए इसमें निकालते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं इसका एरिया ले लूँ पूरा और हाफ कर दूँ तो ये एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा, ट्राइंगल निकल जाएगा। तो मैंने वही किया यहाँ पे। एरिया ऑफ ए बी डी निकालने के लिए मैंने क्या करा, हाफ एरिया ऑफ ए ई बी डी ले लिया। तो इसका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी इंटू ए ई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ए डी मेरे पास क्या है, टी ए दिया हुआ है, और बी डी हमने पहले निकाला अभी ए टी, ठीक है, हमने वो स्लोप निकाला था ए टी, तो ये निकल गया हमारा। तो ये हो गया हाफ ए मल्टीप्लाई बाई टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया टोटल डिस्टेंस में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। जब हमने प्लस कर दिया दोनों को तो हमारे पास क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक यू टी हमने पहले निकाला था, ये देखिए ओ ए डी सी, और ये हमारा ट्राइंगल ए बी डी। तो हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूव हो गई ग्राफ के द्वारा। अब निकालते हैं थर्ड इक्वेशन। ये है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ग्राफ वही है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये देखिए यहाँ पे ओ ए बी सी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एक ट्रेपीजियम लग रहा है हमें। तो ट्रेपीजियम में वही सम ऑफ द टू पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी डिवाइड बाई टू, वो हमने निकाल लिया। ओ ए कितना यहाँ पे दिया हुआ है यू, ठीक है, और बी सी कितना दिया हुआ है वी, ये देखिए वी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओ सी कितना दिया हुआ है टी डिवाइड बाई टू, ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी इजगल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम निकाल लेंगे टी निकाल लेंगे और इस टी को यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। जो हमने ये निकाला डिस्टेंस निकाल रहे थे हम, उसमें हम यहाँ पर टी रख देंगे। तो टी रखने से क्या हो जाएगा, ये हमारा यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, ये ए है ये नीचे आ गया, और ये टू भी है यहाँ पे टू आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा टू ए एस माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये आ गया ये, और यही हमें चाहिए था। तो हमारा क्या निकल गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ग्राफ से हमारी डिराइव हो गई है, ठीक है। तो ये आज हमारा ये हमने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से प्रूव कर ली हमने। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कि हम कैसे, अगर एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और बॉडी उस पर घूम रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला दिया, एक पहले ये देखिए कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। सर्कमफ्रेंस दिया होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो होता है 2πr, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक तो सर्कमफ्रेंस, जब बॉडी एक पूरा राउंड लेती है, ठीक है, एक पूरा राउंड लेती है सर्कुलर पाथ का, उसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और ये दिया होता है 2πr से, ठीक है, जहाँ पर r होता है रेडियस। वेलोसिटी किससे दी होती है इसकी, 2πr अपॉन t से वेलोसिटी इसकी दी होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, और r क्या होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और t क्या होता है टाइम, ठीक है। तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं 2πr अपॉन t। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पर, a cyclist goes around a circular track of once every 2 minutes if the radius of the track is 105 meters, calculate its speed, ठीक है। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा ऊपर कि अगर वो सर्कल में जा रहा है, एक ट्रैक है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कल में है, ये ऐसे जा रहा है, तो v इजल टू 2πr अपन टी आएगा। v निकालना है हमें, यहाँ पे पाई हमें पता है 22/7, r हमारा यहाँ पे 105 मीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे t इजल टू 2 मिनट्स को हमने कैलकुलेट करा सेकेंड्स में, t इंटू 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स में आ गया। v हमारा क्या हो गया अब 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 105 रेडियस और डिवाइड बाई टाइम 120, ये हमारा 5.5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूला हमने लगा दिया, v इजल टू 2πr अपॉन टी, और हमारा ये आंसर यहाँ पे v वेलोसिटी आ गई। ये बच्चों हमने पढ़ा अभी सर्कुलर मोशन, एक न्यूमेरिकल भी हमने किया। तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब उसकी स्पीड जो है बॉडी की, यूनिफॉर्म स्पीड जो है,
वो होनी चाहिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे वो मूव कर रहा है उसका टाइम भी उतना ही बराबर बराबर होना चाहिए. It is noted that velocity of the body moving in a circle with uniform speed is not uniform because the direction is always changing. अब वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये हमारी यूनिफॉर्म स्पीड होती नहीं है यहाँ पे, ठीक है. मतलब वेलोसिटी हमारी जो है वो एक डायरेक्शन में होती नहीं है. अब ये वेलोसिटी ऐसे आ रही है, ये ऐसे ऐसे, अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात करूँ तो ऐसे आ रही है. तो यहाँ पर देखिए कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी हम इसे नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्पीड, ठीक है. क्योंकि वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पर डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए. सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ रहा है तो मैग्नीट्यूड आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ स्पीड काउंट होगी. अच्छा, मोशन इन सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज, ये एक्सलेटेड होता है. कोई भी चीज़ है अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रही है, या कार कोई जा रही है या कोई बॉडी जा रही है, तो हमेशा ये एक्सलेट करेगी तभी तो जाएगी, ठीक है. तो ऑलवेज एक्सलेटेड इन अ सर्कुलर पाथ. अब यहाँ पर अगर कोई बॉडी जा रही है, अगर मैं कुछ भी यहाँ पर कर रहा हूँ तो एक फोर्स जनरेट होगा. उस फोर्स को हम बोलते हैं, सर्कुलर पाथ में जो भी फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स. और वो जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है वो कैसे बिहेव करता है, सेंट्रीपोटल, द फोर्स इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज़ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. वो अर्थ की ग्रेविटी से अटैच होता है, उससे बिहेव करता है. एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूँ, इसका क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर हमारे मोशन में है अराउंड द अर्थ. अर्थ के आसपास घूम रही है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम यहाँ से ऊपर लॉन्च करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट. वो मूव कैसे करते हैं, अर्थ के अराउंड मूव करते हैं. मून जो है मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, मूव कर रहा है, मून. और अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि मून मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन अराउंड द अर्थ, ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पर आएगा ट्रू. अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ ऑलवेज ट्रू. तो ये हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है. और समय समय पर इसको दोबारा भी देखते रहिए, जिससे कि आपको ये जो अभी मैंने आपको सारा बताया है फुल चैप्टर, ये आपको याद रहे. और आगे अब सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे तो उसके भी वीडियोस मैं आपको भेजता रहूँगा. तो तब तक के लिए थैंक यू.